शुभोदय बच्चों। आज हम लेसन 12 पार्ट 12 का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। हमारा जो पाठ है धरती के सवाल अंतरिक्ष के जवाब पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने APJ अब्दुल कलाम सर के बारे में, उनके साक्षात्कार के बारे में पढ़ा। वहाँ बच्चों के द्वारा कुछ प्रश्न पूछे गए और अब्दुल कलाम सर जी ने उनका सही बहुत अच्छा जवाब दिया। शायद आपको याद होगा, एक बार हम रिव्यू करते हैं। पहला प्रश्न जो है जनसंख्या, पॉपुलेशन से रिलेटेड था। बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। हमें उसका आंसर में, उत्तर में अब्दुल कलाम सर जी ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को शिक्षित, साक्षर करें। मिनिमम 5 महिलाओं को पढ़ाना है और उन्हें सामाजिक समस्याओं के बारे में बताना है। ये उसका सॉल्यूशन था। सेकंड जो क्वेश्चन था बच्चों का, वो बाल मजदूरी से रिलेटेड था। बाल मजदूरी को ख़त्म करने के लिए क्या करना है। तो अब्दुल कलाम सर जी ने कहा कि ये सिर्फ 2-3 लोग कर सकते हैं। जैसे बच्चे को सबसे पहले तो अपने पढ़ाई में इंटरेस्ट होना चाहिए, और दूसरा बच्चों के माता पिता को शिक्षित करके, और तीसरा जो बच्चों से काम ले रहे हैं, जो मालिक हैं, उनमें आत्मनियंत्रण की भावना, मानवता की भावना उनमें जगाना है। चौथा था भ्रष्टाचार के बारे में। तीसरा प्रश्न था ये भ्रष्टाचार को किस तरह रोकना है। तो ये भी 3 लोग ही कर सकते हैं, माता पिता और प्राथमिक शिक्षक जो हैं, टीचर्स, प्राइमरी टीचर्स जो हैं। ये 3 ही लोग हैं जो भ्रष्टाचार का उन्मूलन कर सकते हैं, जड़ से निकाल सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन था कि एक छात्र में क्या अच्छा गुण क्या होना चाहिए। तो छात्र को सबसे पहला गुण ये होना चाहिए कि अपने प्रति ईमानदारी होनी चाहिए और दूसरों के प्रति आदर का भाव, ये दोनों बहुत जरूरी है। अंत में बच्चे पूछते हैं कि आपका जो सपना है विकसित भारत का, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सर जी ने कहा, अब्दुल कलाम सर जी ने, कि आप जिस क्लास में भी पढ़ रहे हो, जिस कक्षा में भी पढ़ रहे हो, मन लगा कर पढ़िए और नैतिक मूल्यों को डेवलप कीजिए, अपना एक लक्ष्य बनाइए और उसे पाने तक निरंतर प्रयत्न करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। ये कुछ प्रश्न थे साक्षात्कार में जो हमने देखा। अब पार्ट 2 में यहाँ पर हम टेसी थॉमस जी का साक्षात्कार देखेंगे। अब हम देखते हैं। बड़ी मुश्किल से मुझे टेसी थॉमस का साक्षात्कार करने का मौका मिला था। मैं सुबह सुबह ही हैदराबाद के डिफेंस क्वार्टर्स में स्थित उनके घर पहुंच गई। जैसे ही घर की घंटी बजाई, जरीदार साड़ी में भारतीय सांस्कृतिक छाप लिए टेसी जी ने मेरा मुस्कुराकर स्वागत किया। मैं पहली ही नजर में उनकी सादगी की प्रशंसक बन गई। पहली ही नजर में, फर्स्ट लुक में ही उनकी सादगी, सिंप्लिसिटी का मैं फैन हो गई। ऐसे एक जो इंटरव्यू लेने के लिए गई थी छात्रा, वो बता रही हैं। घर में देखा तो पुरस्कारों और सम्मानों का भंडार पड़ा है, किंतु इनमें भी विशेष था हाथी वाला स्मारक, जो उनके इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए समय कॉलेज की ओर से दिया गया था। एलिफेंट का स्टैचू वाला एक पुरस्कार था। तो इस चित्र में भी देख रहे हैं, अभी बहुत ही सिंपल दिख रही हैं। अब देखिए, उनकी शिक्षा दीक्षा केरल स्थित अल्पुझा में हुई। अल्पुझा एक प्लेस का नाम है, जगह का नाम है, जिसे एलेपी भी कहा जाता है। यहीं पर उनका जन्म हुआ था। रक्षा अनुसंधान और विज्ञान को पुरुषों का क्षेत्र माना जाता है। ये जो डिफेंस है, डिफेंस एकेडमी से जो भी है, और साइंस का जो
प्लेस है जो है वो पुरुषों का क्षेत्र माना जाता है कि यहाँ पर ये पुरुष ही कुछ ये सब कर सकते हैं। मगर टेसी थॉमस ने अपने मेहनत, लगन और दृढ़ निश्चय से पुरुष वर्चस्व वाले क्षेत्र में सफलता के नए शिखर तय किए हैं। लेकिन यहाँ पे देखा गया है कि टेसी थॉमस एक महिला है, फिर भी उन्होंने अपने मेहनत, लगन और दृढ़ निश्चय से पुरुषों वाले क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त की है। सो थॉमस जो है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO का फुल फॉर्म है हिंदी में। सो इंग्लिश में जो है डिफेंस का जो DRDO का फुल फॉर्म जो है रक्षा अनुसंधान, रक्षा जो है डिफेंस है, अनुसंधान रिसर्च है और विकास संगठन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सो DRDO के अग्नि 5 कार्यक्रम की निर्देशक बनी। अग्नि 5 जो कार्यक्रम चलाया गया उसमें निर्देशक थी। अग्नि 1 जो था, मिसाइल जो था अग्नि 1 का, उसमें निर्देशक जो थे अब्दुल कलाम सर जी थे। सो ये अग्नि 5 में यहाँ निर्देशक बनी। उन्हें देश के किसी मिसाइल प्रोजेक्ट की पहली महिला प्रमुख बनने का गौरव प्राप्त किया। चलिए उन्हीं से उनके बारे में जानते हैं। ये एकदम सिंपल सी महिला है और सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाली महिला है। अब यहाँ साक्षात्कारकर्ता जो है प्रश्न कर रहे हैं, आप अपने आरंभिक जीवन के बारे में क्या बता सकती हैं? और टेसी थॉमस जी इसका जवाब देते हैं, मुझे बचपन से ही कुछ अलग करने की चाह थी। मैं अंतरिक्ष के सपने देखती थी। यही कारण रहा कि मैंने गणित और विज्ञान विषय को अपने तन मन में बसा लिया। यहाँ पे उनका बचपन से ही अंतरिक्ष की ओर ध्यान था, अंतरिक्ष के बारे में सोचती थी, सपने देखती थी। सो इसीलिए उन्होंने साइंस और मैथ्स, गणित और विज्ञान, साइंस को अपने तन मन में बसा लिया। इसमें मेरी पाठशाला, अल्पुझा और अध्यापकों का बहुत बड़ा योगदान था। इसमें मेरे स्कूल्स के टीचर्स का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। अध्यापकों के सहयोग और सच्ची लगन से सफलता की बुलंदियों को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया यहाँ कि टीचर्स के हेल्प से और सच्ची लगन से सफलता को जो बुलंदी होती है सफलताओं की, उसे प्राप्त किया जा सकता है। साक्षात्कारकर्ता सेकंड क्वेश्चन करते हैं कि जब कभी कोई आपको भारत की प्रथम मिसाइल वुमेन और अग्निपुत्री कहते हैं तो आपको कैसा लगता है? प्रारंभिक जीवन के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन था। दूसरा, आपको अगर कोई मिसाइल वुमेन या अग्निपुत्री कहते हैं तो आपको कैसा लगता है? तो उसका जवाब में कहती है, मुझे बेहद खुशी होती है। मेरे पास बयान करने के लिए कोई शब्द नहीं है। I can't express my words in words. सन 1985 में DRDO द्वारा देश भर के 10 युवा वैज्ञानिकों को चुना गया। 1985 में DRDO के द्वारा पूरे देश से 10 साइंटिस्ट को चुना गया, जिसमें मेरा भी नाम था। उस दिन मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी, मानो मेरे सपनों को पंख मिल गए थे, क्योंकि मेरे जो सपने हैं वो पूरे होने वाले थे। पंख मिल गए, अब आकाश में मैं आराम से उड़ सकती थी। सो ये मैंने अग्नि मिसाइल के अभियान से जुड़कर जो आनंद प्राप्त किया है वह सदा याद रहेगा। सबसे पहले जब ये अग्नि मिसाइल से जुड़ी तो बहुत ही एक्साइटेड थी और बहुत ही आनंद बता रही हैं कि मुझे इतना ज़्यादा आनंद हुआ कि जिंदगी भर, जीवन भर याद रहेगा। तो देखिए यहाँ अग्निपुत्री टेसी थॉमस जो है, इसमें सभी जेंट्स हैं, एक ही लेडी दिख रही है आपको कॉर्नर में। अब साक्षात्कारकर्ता नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, आप अपना आदर्श किसे मानती हैं? आप किससे इंस्पायर हुई हैं, आदर्श किसे मानती हैं? तो टेसी थॉमस का जवाब देखिए, आज हमारे यहाँ जब भी अंतरिक्ष विज्ञान और मिसाइल की बात की जाती है तो सभी के मस्तिष्क में एक ही नाम गूंजता है, APJ अब्दुल कलाम। सच्चे अर्थों में
वे देश के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के आदर्श हैं। और सच में देखा जाए तो वे अपने ही भारत देश के ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के आदर्श हैं। जो भी साइंस रिलेटेड माने डिफेंस यहाँ जो डीआरडीओ में हैं उनसे रिलेटेड काम करते हैं, सो एपीजे अब्दुल कलाम सर को हमेशा इंस्पायर माने इंस्पिरेशन के तौर पर लेते हैं। यहाँ उन्होंने दुनिया के मानचित्र में भारत को जो स्थान दिलाया है उसके लिए भारतवासी उनके ऋणी हैं। मैं गर्व के साथ कहना चाहती हूँ कि वे मेरे गुरु हैं। डीआरडीओ में टेसी थॉमस एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में काम कर चुकी हैं। उन्होंने ही मुझे प्रेरणा के अग्नि पंख दिए हैं। टेसी थॉमस वहाँ डीआरडीओ में अब्दुल कलाम सर जी के अंडर में काम कर चुकी थी और इसीलिए बहुत ही इंस्पायर हुई उनसे। वे महान थे, महान हैं और महान रहेंगे। वो बहुत ही महान व्यक्ति थे, हैं और रहेंगे हमेशा। उनकी नेतृत्व क्षमता बेमिसाल है। उन्हें मैं अपना आदर्श मानने में गर्व अनुभव करती हूँ। आई फील प्राउड। ये बोल रही गर्व अनुभव करना माने प्राउड फील करना कि उन्हें मैं अपना आदर्श मानती हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम सर मेरे आदर्श हैं, मेरे गुरु हैं, सो इसके लिए मैं प्राउड फील करती हूँ। ये कलाम जी का चित्र। अब नेक्स्ट साक्षात्कारता जो है वो पूछते हैं कि बच्चों को आप क्या सुझाव देना चाहती हैं। यहाँ सिर्फ 4 ही प्रश्न यहाँ दिख रहे हैं। बच्चों को क्या सुझाव देना चाहती हैं। ट्रेसी थॉमस जी कहते हैं बच्चों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि वे जो भी पढ़े ध्यान से पढ़े, मेहनत करे और लक्ष्य प्राप्त करने तक रुके नहीं। वो जो भी कुछ पढ़ रहे हैं ध्यान से पढ़ें और जी जान लगाकर मेहनत करें, लक्ष्य प्राप्त करने तक रुके नहीं। जो उन्हें पसंद है उसमें अपना जी जान लगा दें, कमर कसकर तैयारी करें, सफलता अवश्य उनके कदम चूमेंगे। एक ही सिंपल सा चीज है कि वहाँ बच्चों को भी अब्दुल कलाम सर जी ने ऐसे ही कुछ बताया था कि आप एक लक्ष्य पहले तैयार करें और उसे प्राप्त करने तक हार्ड वर्क करते रहिए और रुके नहीं। सेम ये भी बता रही हैं कि कुछ भी पढ़े ध्यान से पढ़े, मेहनत करें और लक्ष्य प्राप्त करने तक रुके नहीं। ये बहुत जरूरी है। अब कुछ प्रश्न यहाँ, बच्चों के लिए टेसी थॉमस का क्या संदेश है। तो ये अभी जस्ट हमने देखा कि बच्चों के लिए उनका संदेश है कि मेहनत करें, ध्यान से पढ़े जो भी पढ़ते हैं और लक्ष्य प्राप्त करने तक रुके नहीं। टेसी थॉमस को अग्निपुत्री का उपनाम क्यों दिया गया होगा। सो ये अपने आप लिख सकते हैं पाठ को अच्छी तरह पढ़कर। यहाँ देखिए मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, ये फर्स्ट मिसाइल मैन अब्दुल कलाम सर जी हैं और मिसाइल वुमेन जो है ये टेसी थॉमस जी हैं। अब हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। यहाँ अर्थग्रहता प्रतिक्रिया के कुछ प्रश्न हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे कुछ और महापुरुषों के नाम बताइए। तो ये आराम से हम लोग लिख सकते हैं उनके जैसे साइंटिस्ट का कोई एग्जाम्पल के लिए मैं जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस जो हैं वो साइंटिस्ट हैं, तो इस तरह आप कुछ महापुरुषों के नाम बता सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम और टेसी थॉमस में आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी और क्यों। आप अच्छी तरह पढ़िए पाठ को और उनमें आपको कौन सी बात अच्छी लगी वो लिखना है। अब देखिए अभिव्यक्ति सृजनात्मकता के प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में लिखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है पब्लिक के लिए। कलाम के विचार में आदर्श छात्र के गुण क्या हैं। अब्दुल कलाम सर जी ने आदर्श छात्र के गुण के बारे में बताया था, यहाँ पे आपको लिखना है। सो 3 से 4 पंक्तियों में लिखना है, तो 3-4 पॉइंट्स मिनिमम लिखना है आपको। आदर्श छात्र के गुण क्या है। सबसे पहले तो एक छात्र जो है अपने आप ईमानदार रहना चाहिए,
दूसरों को आदर देने वाला होना चाहिए। तीसरा, अपना एक लक्ष्य बनाना चाहिए उनको, और उसे प्राप्त करने तक हार्ड वर्क करना चाहिए। ये 4 चीज हम यहाँ लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न जो है, टेसी थॉमस के जीवन से हमें क्या संदेश मिलता है? अब देखिए, टेसी थॉमस भारत में अगर देखा जाए तो स्त्री का जो स्थान है वो पुरुषों के क्षेत्र में आज जो है कदम से कदम मिलाकर चल रही है। पुरुषों और साइंस और डिफेंस में जाना जो है छोटी मोटी बात नहीं है। तो उन्होंने बहुत ही दृढ़ संकल्प लिया है और मेहनत लगन से बुलंदियों को छू लिया, जो करना चाहती थी करके दिखाया। तो ये सब जो है हमें अच्छे अच्छे संदेश मिलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इन प्रश्नों के उत्तर 8-10 पंक्तियों में लिखिए। अच्छे नागरिक बनने के लिए कौन से गुण होने चाहिए? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और टेसी थॉमस अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानती है, क्यों? क्योंकि वो डीआरडीओ में जब सेलेक्ट हुई थी, पूरे देश से 10 वैज्ञानिक सेलेक्ट हुए, उसमें से एक लेडी थी, फर्स्ट लेडी, और अब्दुल कलाम सर जी के अंडर में काम कर चुकी है। और जब उनके नजदीक गई और उन्हें समझने लगी, धीरे धीरे इंस्पायर हुई और उनका डेडिकेशन देखकर ये उनकी फैन हो गई, बहुत बड़ी फैन। और ऐसे बहुत सारे चीजें आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए बच्चों, भाषा की बात। आ कोष्टक में दी गई सूचना पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए। कोष्टक का अर्थ होता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में कुछ सूचना दी गई है, उसे पढ़ना है। और तो यहाँ एज यूजुअल है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वचन। सो सबसे पहला नंबर में है प्रतिभा, परिश्रम, छात्र, शिक्षा। प्रतिभा का अर्थ होता है टैलेंट, परिश्रम हार्डवर्क, छात्र स्टूडेंट, शिक्षा एजुकेशन। ये मीनिंग पहले समझना चाहिए। अब देखिए उसके पर्याय शब्द। प्रतिभा जो है उसका पर्याय निपुणता है। आपके अंदर का गुण प्रतिभा, टैलेंट जो है निपुणता है। परिश्रम, उसका पर्याय शब्द होता है श्रम या मेहनत। छात्र का जो है पर्याय शब्द स्टूडेंट जो है, छात्र का मीनिंग स्टूडेंट हो, विद्यार्थी या शिष्य। नेक्स्ट, शिक्षा जो है उसके पढ़ाई बोलते हैं। स्कूल में हम शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं या पढ़ाई करने जाते हैं। अब नेक्स्ट सेकंड नंबर में है संभव, ज्ञान, बढ़िया, साकार। संभव पॉसिबल, ज्ञान नॉलेज, बढ़िया बेस्ट, एंड साकार जो है प्रत्यक्ष, जो क्या जो दिखता है हमें, विजिबल जो है, साकार है, वो हमारे सामने जो है आकार सहित जो है उसे साकार बोलते हैं। जैसे संभव का विलोम शब्द जो है असंभव होता है, ज्ञान का अज्ञान होता है, बढ़िया का घटिया होता है और साकार का निराकार होता है। और जैसे कि हम एग्जाम्पल में बता सकते हैं कि भगवान निराकार है और माता पिता भगवान के साकार रूप हैं, तो दिखते हैं हमारे सामने। इस तरह थर्ड पॉइंट में अगर देखा जाए तो छात्रा, छुट्टी, पौधा, बात। छात्रा यानी कि गर्ल स्टूडेंट है, छुट्टी हॉलीडे है, पौधा प्लांट है, बात स्पीच है। सो यहाँ पे छात्र, मैंने पहले रूल्स बताया था वचन बदलने के, उसके अनुसार ही बदलते हैं यहाँ। छात्रा छात्राएं, छुट्टी छुट्टियां, बड़ी टी बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में बदलेगी और यहाँ लगेगी आकारांत। जैसे पौधा आकारांत है, पौधे, और बात बातें। इस तरह वचन बदला जाएगा। अब नेक्स्ट आ में देखिए सूचना पढ़िए, उसके अनुसार यहाँ भी सूचना है। निर्धन, संकल्प, संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद में और उपसर्ग में कुछ कंफ्यूजन होता है बच्चों को, यहाँ ध्यान दीजिएगा। निर्धन को यहाँ संधि विच्छेद दिया गया है। तो संधि जो है 3 प्रकार का है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सो रा
आधा रा जहाँ जहीं कहीं भी दिखता है तो ये सबसे इजी है। निह प्लस धन, ये विसर्ग संधि में आता है। निह प्लस धन, निर्धन। उसी तरह अगर विसर्ग, अगर यहाँ पे देखिए उपसर्ग अगर आप देखते हैं, ये संधि विच्छेद है। उपसर्ग और प्रच्छेद पहले हम पढ़ चुके हैं। उपसर्ग में क्या होगा, ये निर प्लस धन होगा। आधा रा जो है हमें आधा रा के तरह ही लिखना है, वहां रा लिखकर नीचे जो हम हलंत लगाते हैं उस तरह निर प्लस धन, वो उपसर्ग होगा। अभी क्या करेंगे हम लोग संधि विच्छेद में, निह प्लस धन, नी लिखकर 2 डॉट लगाते हैं बगल में, निह प्लस धन मिलकर निर्धन हो, विसर्ग संधि है। इसी तरह संकल्प, सम प्लस कल्प, संकल्प जो है संधि विच्छेद है। संकल्प, सुबह शाम और युवा शक्ति, सुबह शाम युवा शक्ति समास पहचानिए। सुबह शाम जिस तरह माता पिता हम जानते हैं, उसी तरह सुबह शाम, सुबह शाम जो है द्वंद्व समास है। मैंने इसलिए 2-3 बार रिपीट किया है सुबह शाम, सुबह शाम, क्योंकि माता पिता, भाई बहन, दिन रात, सुबह शाम, ये सब आराम से हम लोग पहचान सकते हैं। द्वंद्व जो आपको बहुत पसंद है संधि, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और युवा शक्ति, युवाओं की शक्ति, युवा शक्ति, ये तत्पुरुष समास है। युवाओं की शक्ति जो है तत्पुरुष समास में आता है। और अब आगे देखेंगे हम, यहाँ अंत में एक गद्यांश दिया गया है, उसे पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। क्योंकि ये इसलिए मैंने रखा है कि आपको पैराग्राफ्स दिए जाएंगे, ये एक एग्जाम्पल है। इसी तरह के बहुत से पैराग्राफ आपको टेक्स्ट बुक से दिए जाएंगे, इसलिए आपको टेक्स्ट बुक को अच्छी तरह पढ़ना है। तो यहाँ देखिए किस तरह हम लोग आंसर करेंगे इसको। विज्ञान की भी एक भाषा होती है। यदि आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि किस तरह ऋतुएं बदलती रहती है, किस तरह किसी बीज से नन्हा पौधा निकलता है, किस तरह पानी पर कागज की नावें तैरती है, और किस तरह पक्षी उड़ते हैं, किस तरह तितली फूल का रस पीती है, और किस तरह गुब्बारा हवा से फूलता है। चारों ओर विज्ञान ही विज्ञान है। विज्ञान किताबों में कम, आपकी समझ में ज्यादा बसता है। इसलिए कुछ जानने की इच्छा हमेशा रहनी चाहिए। जो जानने की इच्छा नहीं रखता है वह किताबें पढ़कर भी कुछ नहीं सीख सकता। ये सही बात है, हमें हर चीज को जानने की इच्छा होनी चाहिए। विज्ञान कैसा विषय है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही हमारे चारों ओर जो दिखता है, जिसका संपूर्ण ज्ञान अगर होगा तो वही विज्ञान होगा। विज्ञान के कुछ उदाहरण दीजिए। यहाँ जैसे गुब्बारे हवा से फूलना, पक्षी हवा में उड़ना, और कागज की नावें पानी में तैरना, ये सब विज्ञान के कुछ उदाहरण हैं। जानने की इच्छा ना हो तो क्या होगा? अगर हम जानने की इच्छा ना रखते हो तो किताबें पढ़कर भी हम कुछ नहीं सीख सकते। ये इस तरह हम प्रश्न के उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ पार्ट 2 जो है समाप्त होता है बच्चों। धन्यवाद।